आप मुझे दिल से बताना आईफिल टावर कैसा लगा था। आप गए हैं ना, आपको कैसा लगा? आई थिंक बहरिया टाउन वाला भी सही है। वो ये जो कार्डासन के मज़ार में आपको कहते हैं ना बचपन में, ये ले लो, गाड़ियाँ ले लो, किचन ले लो, वो लोग घूमने पूछे ना से ऐसे ही है। हेलो नमस्कार या अली मदद, वेलकम बैक टू येट अनदर सेशन ऑफ फुटप्रिंट्स। मेरा नाम है सैयद अली और मेरे साथ है मैं हूँ हिना अल्ताफ। क्या हाल है अली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अब मैं आपको नहीं भूला। क्या इस दफा आप मुझे नहीं भूले, वरना अक्सर आप मुझे भूल जाते हैं कि बराबर में एक शख्स, एक इंसान, मेरा होस्ट बैठा हुआ है। अली, आज का शो इज़ गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं, इन्होंने, मैं कहूँगी कि इतना ट्रैवल किया है। एक तो अब्रॉड भी ट्रैवल किया और विद इन पाकिस्तान तो आप इनकी हर 4 महीने के बाद तस्वीरें देख रहे होते हैं। यू नो, वी कैन से कि शी इज़ ट्रैवल्ड इकोनॉमी, वी कैन से शी इज़ ट्रैवल्ड बिजनेस क्लास, शी इज़ ट्रैवल्ड टू यूरोप, US, बहुत सारी जगहें हैं। शादी से पहले, शादी के बाद, बच्चों के साथ, विद फैमिली, विदाउट फैमिली, सो लॉट ऑफ स्टोरीज। सो वी हैव टुडे ऑन द शो नन अदर देन एमन खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। इतनी सारी मुझे आप लोग की बातें सुन के अपनी बाकी याद आया कि मैंने इतनी जगह ट्रैवल किया हुआ है एंड विद इन पाकिस्तान आई एंजॉयड द मोस्ट। Really? या पाकिस्तान तो इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल। ऑब्वियसली आप लोग भी जाते हैं, मैं सबको देखती हूँ इंस्टाग्राम पे। मुझे नहीं गई अभी तक। नहीं ना। अच्छा, तो ट्रैवलिंग की शुरुआत पाकिस्तान से की? फर्स्ट एवर ट्रैवल एक्सपीरियंस वाज इन पाकिस्तान? नो, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम जब जहाज़ में, आप कहते हैं ना, आप बैठे हैं, वो आई वेंट टू थाईलैंड। And how old were you? आई थिंक 10 years old विद माई बाबा। मनाल में हम एक TVC करने गए थे। जब हमें पता चला ना कि हमारा TVC है और वो थाईलैंड में और हम दोनों हैं, तो हमें ज़ाहिर है वो दोनों ने एक साथ पहली दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल किया और सिर्फ हम दो नहीं थे, पूरी कमर्शियल की कास्ट एक साथ। Okay. सो पहली दफ़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखना है, वो एक्साइटमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। अब पता ही नहीं होता इतनी सारी चीज़ें, तो इतनी लंबी फ्लाइट होती है। पहली आई थिंक मैं लाहौर भी नहीं गई थी उससे पहले जहाज़ में। ओह वाओ। तो तो पहला एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस, पहला ही, और वो भी 5-6 घंटे की फ्लाइट। और हम मैं बस ये वेट करी थी यार, कब बाबा, कब हम उतरेंगे, कब हम जाएंगे। वो जो एक्सपीरियंस था वो तो वालिद के साथ था, क्योंकि वालिद को तो आई एम श्योर पता होगा कि हर चीज़, ऑब्वियसली यू नो योर फादर वाज विद यू, बट द फर्स्ट सोलो ट्रैवल ईदर फॉर कमर्शियल और ईदर फॉर अ वेकेशन, वो कैसा था? फर्स्ट सोलो में आई वेंट टू बाकू। मैं बाकू गई थी। वो भी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, तो वो काफ़ी लंबी होती है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे ना एक ट्रैवलिंग अकेले करने में एक छोटा इशू है कि मैं होटल्स में मैं अकेले नहीं रूम में रह सकती। मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं एक शूट पे गई थी, उन पे जो मेरे साथ डिज़ाइनर थी आयशा, मैंने उनसे, अच्छा पूरा दिन गुजर गया, मैं बिल्कुल ब्रेव रही, क्या कुछ नहीं, दिन गुजर गया। जब सोने की बारी आई ना रात को, तो मैंने कहा कि अब तो मुझे आई नीड हेल्प। मैं तो अकेले नहीं सो सकती। मैं गई हूँ अपना बस्तर, सारी चीज़ें उठा के मैंने उनका रूम लॉक किया। मेरी दोस्ती हो चुकी थी उनसे। तो मैंने कहा आयशा, मैं तो पता है मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे, मैं आपके साथ, मतलब आई कैन लाइक स्लीप हियर इन योर रूम। तो शी वाज लाइक हाँ, व्हाई नॉट, क्यों, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी उस रूम में कि उधर की खिड़कियाँ से मुझे डर लग रहा था, उसके टीवी से मुझे डर लग रहा था। अब मैंने टीवी ऑन किया तो उस पर एक हॉरर शो लगा हुआ था। द परफेक्ट मूवी क्लाइमेक्स। और मैं कोई छोटी नहीं थी उस वक्त तक, तो अभी आई थिंक शादी से 1 साल पहले की बात है, या शादी वाले साल की बात है, 2018 की। और अब तक आई कांट, मैं अगर लाहौर भी जाती हूँ ना, तो मेरे साथ मेरी कोई भी फ्रेंड स्टे करती है। नहीं तो एमन कुछ ऐसा देखा है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी, किसी मूवी का सीन याद रह गया है कि होटल में ऐसे इंसिडेंट होते हैं? एक होता है ना, किसी को किसी चीज़ से फेयर होता है, वो नहीं कर सकते। मुझे होटल्स से, मैं अकेली नहीं रह सकती। इवन मैं उनकी लिफ्ट में भी नहीं अकेली जा सकती। मुझे इतना डर लगता है, वेट करती हूँ, अल्लाह करे कोई वेटर ऊपर आ रहा हो, कोई आ रहा हो, मैं चली जाऊँ साथ। मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस कैसा था पहला? मतलब फ्लाइट में, एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस से डर लगता है, जहाज हिल रहा हो तो बहुत ज़्यादा।
अब तो थोड़ा मुझे लगा कि इतनी टर्बुलेंस देखी कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो होती है ना तो सबको पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा मुझे हमारे तो गेस्ट जो आए उन्होंने कहा था भाई हमें जो जो पढ़ना आता है ना हम पढ़ के इंजन पे भी फूक रहे होते हैं। हर चीज़ पता है जब वो खुद शुरू करते हैं ना सफ़र की दुआ, तब होता है अब हमारे हाथ से बात निकल गई है। अब आप अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, जहाज़ उतरेगा ही तो आपने बाहर जाना है। बिल्कुल, कुछ भी नहीं, इससे भाई चीखे मारे कि अल्लाह माफ करे अगर कुछ ना हो जाए, या तौबा करने के अपने गुनाहों के बाद कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है एयरक्राफ्ट में? क्योंकि एक और हमारे गेस्ट थे शो पे जिनके वो कहते कि इंजन फट पड़ा और इंजन फट पड़ा, धुआं निकलने अल्लाह ना लगा। करे कभी ऐसा हो। नहीं, नहीं, लेकिन मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा मैंने जब टर्बुलेंस फील किया है, वो मैं और मिनाल लाहौर जा रहे थे। अच्छा हम तो थे, लेकिन अली अब्बास हमारे एक एक्टर हैं, उनकी फैमिली भी पीछे थी। और हमें बिल्कुल टेल पे जगह मिली हुई थी कि मिनाल में मेरी लास्ट सीट थी। और उससे पहले उनका वो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे बैठे हुए थे। अब वो शुरू हुई है, बारिश में हम उड़ तो गए हैं, लेकिन वो फ्लाइट आई कांट टेल यू, बस वो लाइट्स यूं पूरे रास्ते होती नहीं है। इतना डर गई थी। आई थिंक उसके बाद मैंने कोई 6 मंथ्स ट्रैवल नहीं किया था। वो मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लाइट थी। अच्छा, और एमन जैसे मेरा भी ये डर, आई एम अ नर्वस फ्लायर, तो डोमेस्टिक में ज़्यादा डर लगता है या अब्रॉड फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में भी उतना ही डर है? यार मैंने ना, मुझे पता नहीं, खैर मैं बुराई नहीं कर रही थी अपनी फ़्लाइट्स की, लेकिन बाहर मैंने फ़ील नहीं की। मैंने सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि मिनाल और मेरी एमिरेट्स की फ़्लाइट मिस हो गई थी। हम दुबई से आ रहे थे और मेरा आना इतना इम्पोर्टेंट था, काम था सुबह, और आपको पता है दे लाइक कि आप कैसे भी पहुँचे, हमें नहीं पता, पैदल आ जाएं, लेकिन आप आ जाएं, टाइम पे आ जाएं, कराची आ जाएं। अब हमने ना वहाँ से शारजा एयरपोर्ट से एक लोकल फ़्लाइट ले ली, मिनाल और मुझे। वो ही अवेलेबल थी, हमें मिल गई। अब हम उसमें बैठ तो गए हैं ना, लेकिन जब वो जहाज़ उड़ा है ना, तो उसकी सारी चीज़ें बार बार यूँ इंटरनेशनल में मिनाल और मेरी एक फ्रेंड थी हमारे साथ, हम तीनों, और उसमें जितने भी लोग थे ना, दे वर ऑल शाउटिंग। कराची से मैं लाहौर वाली में ये नहीं था, लेकिन जो दुबई से मैं कराची आई थी ना, वो इतनी टर्बुलेंट फ्लाइट थी कि लोग ना आयतल कुर्सी पढ़ जोर जोर से, और डर लगने लगता है, बच्चे रो रहे हैं। अच्छा वो जो एयर होस्टेस लेकर आती है अपनी कार्ट, वो ला रही है तो वो यूँ, अच्छा एयर होस्टेस इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं कुछ नहीं होगा, वो अपनी कार्ट में ला के चीज़ें दे रही हैं, हमारी चीज़ें यूँ जा रही हैं। इट वाज सो स्कैरी। मैंने ना एक कहीं चीज़ पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि भाई अगर टर्बुलेंस आपको फील हो ना, फ्लाइट अटेंडेंट का चेहरा देखें, कितनी रिलैक्स होती है। रिलैक्स होंगी ना तो मतलब कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा नहीं, उनके चेहरों पे भरोसा नहीं करना। अरे उनके इसी चीज के पैसे हैं। जहाज हिल रहा होता है लेकिन they are smiling. Nothing will happen. Okay, so Eamon, we got to know that you love shopping, ठीक है? और अब हम शुरू करते हैं कहानी पैकिंग से। कि अगर आप बाकू गए हो या कहीं भी आप ट्रैवल करने के लिए जाते हो, कितने घंटे पहले या कितने दिन पहले पैकिंग शुरू होती है और कितने सूटकेसेस आपके जाते हैं? अच्छा, ये ना हम मेरी शादी के फ़ौरन बाद, अब आप न्यू मैरिड होते हैं, पता नहीं होता कि आपका जो पार्टनर है वो कैसी पैकिंग करता है, आप कैसी पैकिंग करती हैं। हमारी शादी हुई, हम हनीमून पे यूरोप जा रहे थे। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा था, हमारे पूरे महीने का ट्रिप था और ठंड थी, तो उस हिसाब से ना मुझे नहीं पता था कि यूरोप में इतने कपड़े लेके नहीं जाना है। आपको बैग्स खुद उठाने पड़ेंगे, हर चीज़ आपको ट्रेन में यूँ खुद रखनी पड़ेगी। आई हैड नो आइडिया, क्योंकि हम जब भी जाते ना मिनाल में ओवर पैक जाते थे और उससे भी ज़्यादा ओवर लगेज वापस आते थे वहाँ की शॉपिंग कर करके। अब मियाँ के साथ मैं पहली दफ़ा जा रही थी, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने अपनी पैकिंग कर छोटा सा बैग बनाया है। मैं कह रही हूँ यार, तुमने कहने लगा मैं तो वहीं से शॉपिंग करूँगा, वहीं से लूँगा, और मुझे ये आइडिया ही नहीं आया कि मैं ठंड में जा रही हूँ, तो मैं कराची से शॉपिंग क्यों मैंने की है, मुझे वहीं से कपड़े लेने चाहिए थे। मैंने अपने आई थिंक इतने बड़े बड़े 2 सूटकेस बनाए एंड मैंने उससे बहुत बहस की। मैंने कहा कोई नहीं, मुझे नहीं करनी बाहर शॉपिंग है वो। हम ले तो गए, जब हम वहाँ पहुँचे ना, उसके बाद बर्लिन से हम जब एम्स्टर्डम जा रहे थे, तब मुझे पता चला कि एक छोटा हैंड कैरी ही ज़रूरी था। वो इतना लंबा रास्ता आपका ट्रेन का ऊपर जाएं आप, फिर वो बैग्स खींचें। अब मेरे अंदर इतनी जान ही नहीं थी, बेचारा नहीं, मुझे याद है कूली की तरह पीछे बैग डाल के कभी ऊपर।
एंड में तो ये हो गया था कि उसने कहा था मैंने जो कपड़ों वाला बैग है ना उसमें कोई मेकअप परफ्यूम मत रखना। मुझे समझ नहीं आया उसने क्यों ऐसा बोला, फिर मैंने किक्ड इट ऊपर से जाके के नीचे गिरे बैग में कितने उठाऊं, हमें फेंकने पड़ते थे बैग्स। मेरे इतने बैग्स हो गए थे, 2 बड़े बैग, 1 हैंड कैरी। उसके बाद से मैंने अपना ये रूल बना लिया था कि नो ओवर पैकिंग। अच्छा, कभी सामान घुमा है या भूले हो कुछ? हाँ, किसी और का लेकर आ गए एयरपोर्ट से, घुमा नहीं है। तो किसी और का जब लेकर आए तो खोला, फिर पता चला? आई थिंक वो तो बैग देख के पता चल गया। नहीं, बैग भी सेम था। हम लाहौर गए मेरा मुनीब एक शो के लिए, हम उनका भी सेम बैग था। एक कोई आदमी था, लड़का था, अब मेरा भी सेम बैग था। उसने भी उठा लिया, मैंने उठा लिया। अब जब हम होटल में चेक इन किया ना और बैग खोला कि चलो जी चेंज वेंज करते हैं, तो उसमें आदमी के कपड़े मुनीब का अलग, मेरा अलग बैग होता है, उसमें सारे कपड़े। अब हम परेशान के कहाँ से ढूंढें, फिर उसका निकाला, बैज निकाला। हाँ। उनको कॉल की एयरपोर्ट पे, उन्होंने उस बंदे से कांटेक्ट कराया, फिर वो हमसे लेने आया। अपना कुछ नहीं छोड़ा आज तक। तो अगर आप उसका बैग लेकर आ गए तो आपका बैग किधर था? उसके पास था ना, और वो पहुंचा नहीं, एक्सचेंज हो गया था, वो पहुंचा नहीं। तो उसने कहा मैं तो अभी मुझे आगे जाना था, लाहौर से इस्लामाबाद उसको जाना था। शुक्र है वो आगे नहीं गया। होते हैं बैग टैग्स इस वजह से कि अगर आपका सामान कोई और ले भी जाए, अगर ये बैग टैग नहीं होता मिल गया था, फिर क्या होता? तो फिर क्या होता? और कुछ लोग तो पता नंबर्स भी लिख देते हैं ना अपने के खो जाए तो कॉल करते हैं। वो बहुत जरूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अच्छा, मुनीब ने भी कोई मेकअप का बैग घुमाया कभी? मुनीब ने अपना वॉलेट घुमाया और मेकअप मेरा घुमाया था। आई लॉस्ट इट। मैं कहा मुझे याद है, तुम पैसे दो अभी सारे जितनी भी मेरी चीज़ें थी। उसमें मेरा नया फ़ोन भी था, क्योंकि वो उसी वक्त मैंने कुछ नहीं, हम 2 दिन के लिए गए थे तुर्की। अब जब हम वापस आए तो आपने होता है ना क्या, कुछ नहीं लिया, चलो जी ड्यूटी फ्री से ले लो। मेकअप लिया सारा, इतने घंटे, आपको पता है मेकअप ढूंढना इतना मुश्किल है, इतना एक्सपेंसिव। उसके बाद वो मुझे मैंने अपना फ़ोन भी लिया हुआ था, वो दोनों चीज़ उसमें थी, अपनी हर चीज़ आई, अपनी जैकेट भी आई, बैकपैक भी आया, मेरा मेकअप भूल गया मैंने। और जब हम घर पहुंचे ना, हमने बहुत ढूंढा, फिर जब मुझे को लगा ना कि वाकई है मैं तो पागल हो गई है, अब तो मुझे बैग लाना पड़ेगा। मैंने कहा था ठीक है तुम कह रहे हो ना, छोड़ नहीं मचाओ। मैंने कहा मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, सिंपल सिंपल। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं मैं आप ढूंढ के लाऊंगा, वो गया। अच्छा, इवन माशाल्लाह इतना ट्रैवल किया है, मुझे बताओ कि जब पहली दफ़ा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 10-year-old वाला ट्रिप, जब बिल्कुल होशो हवास में वो ट्रैवलिंग फॉर वर्क और ट्रैवलिंग फॉर वेकेशन, जब पाकिस्तान से, कराची से निकल के आप दूसरे मुल्क जाते हैं, लैंड करते हैं, कल्चर शॉक, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की जगह, वहाँ के लोगों का बात करने का अंदाज़, वो सारा कैसे अब्जॉर्व किया, क्या फील हुआ था? एक्चुअली फिर अब आप तो मैं बोलूँगी हम थाईलैंड ही गए थे दोबारा, मैं और मनाल, हम एक TVC पे गए थे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कोई भी नहीं था उस टाइम पे। वो फर्स्ट टाइम था जब हमारे हाथ में पैसे भी थे, वरना तो कोई बड़ा जाता था साथ कि जी तो वो खर्चे कर रहा होता है, सारी चीज़ें ठीक कर रहा होता है, मम्मा होती थी। इस दफ़ा कोई भी नहीं था, हम 2 अकेले सोलो। हमारा एयरपोर्ट पे जाना, चेक इन खुद करना, वो एक अलग, आई थिंक नो नॉट दैट टाइम, क्योंकि इतना पीछे ट्रैवल कर लिया था कि अब वो वक्त था कि कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस, और वो ट्रिप याद भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सब कुछ हमने खुद किया था। लेकिन वो एक कर्फ्यूज थे जो बना लो मुझे खुद को ही थे कि यार 10 बजे के बाद भी हम बाहर नहीं जा सकते, और होटल में ही रहेंगे, और नीचे लॉबी में भी नहीं उतरेंगे। एक थोड़ा डर था क्योंकि एक नया मुल्क था, और लेकिन सारे सो सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, ये एक बहुत अच्छी बात है जिन्होंने अपने आप को खुद को कर्फ्यू दिया हुआ है ना कि 2 गर्ल्स आर ट्रैवलिंग, तो प्लीज रात के 2 बजे अजीब अजीब जगहों पे नहीं जाओ इफ यू आर सोलो ट्रैवलिंग। आई थिंक उसके बाद वो इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको खुद अपने आप को सेफ फील, आपकी सेफ्टी इज़ इन योर हैंड्स, तो वो लोग भी फिर आपको जज करते हैं, और फिर डर लगता है कि यार कोई चोरी ना हो जाए, कोई आपको फॉलो ना कर ले, तो हमने ये अपना रूल बनाया हुआ था। वैसे सामान चोरी हुआ है या किसी ने लूटा है कभी किसी ट्रिप पे? नहीं, अल्लाह का शुक्र आज तक ऐसे नहीं घुमा है, लूटा नहीं है, लूटा नहीं है या किसी लूटी नहीं आज तक नहीं, प्लीज कोई ना लूटे मुझे बहुत डर लगता है लूटने से। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, व्हाट वाज द फीलिंग, लीविंग योर कंट्री, लैंडिंग इन थाईलैंड, watching everything? Yes, I think अपनी कंट्री का एहसास दूसरे मुल्क जाकर ही आपको होता है। हम चले तो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे आप 4-5 दिन रह लेते हैं ना, फिर आपको पाकिस्तान की नर्व्स से याद आता है कि नहीं यार हमें वापस जाना है। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ का ऑब्वियसली सफाई बहुत है और डिसिप्लिन बहुत है,
कोई किसी का वेट नहीं कर रहा, टाइमिंग पे सब अपने काम कर रहे हैं और सब इंडिपेंडेंट हैं। लड़के भी काम कर रहे हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग और सब अपने अपना ड्यूटीज़ पूरी तरह कर रहे हैं। वो भी देख के आई थिंक बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है। वहाँ पे भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग नॉर्मल फ्रूट्स बेच रहे हैं, दे हैव अ डिफरेंट लाइफ। कुछ हैं जो बहुत रेस्टोरेंट्स में आप जाके खा रहे हैं, दे हैव अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लाइफ। तो या अच्छा, बाहर का खाना कभी, ये हमारा एक बड़ा एक सिग्नेचर सवाल है हमारा एक बड़ा सिग्नेचर सवाल है इस शो का। बाहर जब आप जाते हैं, किसी भी नए मुल्क गए, वहाँ के खाने ट्राई करते हैं या देसी ही चाहिए, वहाँ भी ढूंढ रहे होते हैं बिरयानी या निहारी? अच्छा, आई थिंक ये भी छोटी उम्र का एक वो होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या फूड आपने खाना है। लेकिन मैं हर जगह का फूड ट्राई करने के लिए आई एम रेडी, आई कैन ईट। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर जितना ट्रैवल किया उसमें से सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी अब तक रही है कि यार उसका जो टेस्ट था ना यार, वो मैं नहीं भूल सकती? पिज़्ज़ा, इटली। Oh wow, nice. Oh, nice. Yeah, I cannot forget it. I think हमने वही खाया था वहाँ पे। जब हम इटली लैंड हुए, फिर हमने पहले मनीम ने कहा कि यार चलो हम कुछ ट्राई करते हैं। ऐसे नो, हम आए तो अब यही खाएंगे बस। तो वो इतना अच्छा था, वैसे आपको ऑब्वियसली कहीं नहीं मिलता। एंड द पास्ता। Yes, Italy is known for that. Yes. ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताओ एमन, आर यू एडवेंचरस? दिल करता है कि यार स्काई डाइविंग करो, दिल करता है स्कूबा डाइविंग करो, या बोलते हो नहीं 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 नहीं? अच्छा, स्कूबा डाइविंग मैंने की है। और उसमें आई लाइक्ड इट। स्कूबा डाइविंग कहाँ की? हमने अंतालिया में। ओके, सो आई वांट टू नो द होल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने नहीं की। वो वही था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला एक्सपीरियंस। नहीं ना, आप अच्छा, उससे पहले वो ट्रेनिंग देते ट्रेनिंग ली थी? Of course. Okay. हम गए हैं। अच्छा, ठंड थी लेकिन इतनी ठंड नहीं थी, पानी गर्म था, बाकी ठंड थी। सही। अब हम चले तो गए, मेरा मनीम, हम अमल के पैदाइश के बाद फर्स्ट टाइम अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे थे। Okay. अमल को छोड़ के कि यार जस्ट वी नीड आवर टाइम। तो हम चले गए। अब हमारे प्लान्स बने कि हम अंतालिया जाएंगे तो हम स्कूबा डाइविंग करेंगे। हाँ। तो उन्होंने हमें टाइम दिया, हम सुबह अपने टाइम पे पहुंच गए। अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं आज ना हो नहीं सकेगी, आज कुछ इशू है ये वो। हम इतना वो गए यार, आज का दिन लास्ट है, कल चले जाना है, आज टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों उसने हमें दोबारा कॉल बैक की। उसने कहा यार हमारा स्लॉट फ्री हो गया, आप आ जाओ। हाँ। उसमें सिर्फ मेरा मुनीब थे, कोई भी नहीं था, वरना तो लोग होते ना आपके साथ। नोबडी वाज देयर, सिर्फ हम दोनों अकेले थे। उन्होंने पूरी हमें तैयारी कराई और समझाते रहे बैठ के, बॉडी सूट्स और पेन, सब कुछ चीज़ें दी। Like, were you confident कि कर लूँगी? अच्छा, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, ऐसे नहीं कि डर, क्योंकि ना इससे पहले आई थिंक 1 महीने पहले मिनाल इजिप्ट गई थी। तो मिनाल ने बहुत ज़्यादा डीप जाके स्क्यूबा डाइविंग की थी प्रॉपर। तो जब मैंने उसको देखा ना, मैंने कहा यार होता है ना बहनों को देखो तो यार मुझे भी करनी है। तो मुझ में वो था कि मिनाल ने किया। मिनाल ने कहा था मैंने ज़रूर जाना, क्योंकि इट्स लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आप जाते हैं, देखते हैं। तो हम चले गए। अच्छा, मुझे लगा था मैं डर जाऊँगी। जब वो पानी में लेके गए ना तो 2 मिनट बाद अच्छा मुझे ना वो उनके इशारे में हो रहा था, गुड, नॉट गुड, ओके, ये सारे वो बता रहे थे चीज़ें, मैं याद किए जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं भूलना नहीं है, मैं क्या करूँगी। जो मेरे साथ ड्राइवर था ना, वो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और पुराना था। ठीक है। जो मुनीम के साथ था ना, वो भी एक्सपीरियंस है, पुराना था, लेकिन पता नहीं मुनीम को क्या हुआ उस दिन। मुनीम किसी चीज़ से नहीं डरता। जैसे ही वो पानी में लेके गए, मेरे सामने था मुनीम और मुनीम की हालत ख़राब हो गई। मुनीम वाज लाइक, उसको समझ नहीं आ रहा इशारे में क्या करूँ, मुझे कहाँ जाना है। मतलब जब आपको थोड़ा वो लेके जाते हैं ना, उसके बाद थोड़ा 1 सेकंड लगता है कि आपको पानी में जाके सोचने में कि यार ओके नाउ आई एम अंडर द सी, और आप अंदर जाएंगे। अच्छा, उसने समझने का मौका ही नहीं लिया, वो इतना डर गया, वो भाग गया ऊपर वापस। अब मैं अकेली नीचे उनके साथ, वो इतना मैं सब भूल गई थी। मेरे दिमाग में ये था कि यार ये है डू और डाई वाली सिचुएशन, या तो देख लो या तो भाग जाओ। और ये वो मेरी लाइफ का इतना अच्छा एक एक्सपीरियंस था। मैंने इतना इन्जॉय किया, क्योंकि जाके फील हुआ कि यार ये एक अंदर एक अलग ज़िंदगी है, अंदर एक अलग दुनिया है। उसमें सूरज की भी रोशनी है, अंधेरा भी है,
समंदर में पौधे भी हैं और हर तरह की मछली, हर तरह की फ़िश अंदर आपको नज़र आ रही है। अच्छा, मैंने ये अमूमन लोगों से सुना है जिन्होंने स्कूबा डाइविंग की, वो कहते हैं कि हिना अंडर वाटर इट्स प्योर साइलेंस। यस, आपको किसी की आवाज़ नहीं आती। वो जो डाइवर था ना, उसने जब देखा ना कि आई एम कंफर्टेबल, मैं पता नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी अंदर, उसने भी मुझे छोड़ दिया। मतलब वो आसपास था, पीछे था, लेकिन उसने हाथ जो मेरे पकड़े हुए थे उसने मुझे छोड़ दिया कि और वो मैं पता नहीं एक अलग जोन में आप चले जाते हैं, जस्ट इन्जॉय, क्योंकि कुछ इतनी साइलेंस अंदर है, सिर्फ पानी की एक बबलिंग की, आपको अपनी ऑक्सीजन की ही आवाज़ आ रही है। अच्छा, ऐसा बहुत होता है कि आप कुछ चीज़ करने से ना, कभी शुरू में जब सुनते हैं लोगों का तो आप डर रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं। मेरे साथ ये स्काई डाइव पे हुआ है कि जब मैं पहली दफ़ा डाइव की थी तो ये था सबका सुन के, और वो ना कि यार इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब वो एक्चुअल में आपको पीछे आपके एक बंदा होता है और एक्चुअल आप एज पे होते हैं और आप जंप करने वाले होते हैं, तब आपको लग रहा होता है कि यार मैं ना इसको बोलता हूँ नहीं अब मुझे नहीं करनी। तो वो मेरे ख्याल से शायद टाइम बहुत हुआ तो शायद 5 सेकंड का होता है जो आपके ख्याल चल रहे होते हैं। जब तक आप ये सोचते हैं कि मैं इसको, हाँ, जब तक आप ये सोचते हैं मैं इसको कुछ बोलता हूँ, धक्का दे चुका होता है। और शुरू के मेरे ख्याल से 3 सेकंड आपको डर लगता है और उसके बाद फिर आप, हाँ। अच्छा, आई हैव फेयर विद स्काई डाइविंग। अच्छा, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने बहुत हिम्मत अपनी जमा की हमेशा जब भी जाते हैं कि मुझे स्काई डाइव करना है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ यार स्काई डाइव नहीं, क्योंकि मैं ना तेज़ झूले भी नहीं ले सकती, वो रोलर कोस्टर एंड ऑल दैट। मुझे थोड़ा सा बहुत डर है, कहती मुझे नीचे जो करना है करवा दो, ऊपर नहीं, पानी के अंदर चली जाऊँगी, उधर नहीं। कितना मज़े का एक्सपीरियंस होता है स्काई डाइव का, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ द डाइव इन अंडर सी या अंडर वाटर, क्योंकि आपको सब नज़र आ रहा होता है, शोर भी बहुत होता है, इस जो पीछे बंदा है इसकी भी आवाज़ नहीं आ रही, और इट्स वेरी वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। One should give it a try. You should give it a try again. हम दोनों सही। I can do scuba diving again. मुझे इतना मज़ा आता, क्योंकि जब मैं बाहर निकले थे ना, तो वो मूवी देखी है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप वो बैठे हुए तीनों सोच रहे हैं, और हम भी वैसे ही यार्ड पे बैठे हुए और सोच रहे हैं यार मैंने क्या अपनी ज़िंदगी का एक मार्क कर दी बकेट लिस्ट में। वो बहुत अच्छा था। अच्छा, एम कितनी देर तक आप अंडर वाटर रहे थे? आई थिंक 20 मिनट्स। और मुनीब कितनी देर में ऊपर चले गए थे वापस आ गया था मुनीब? मतलब हार्डली 5 मिनट्स? नहीं 2 मिनट्स के बाद वो चला गया था। 5 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा बहुत होते हैं। आई थिंक 20 सेकेंड्स भी मुनीब ने रुका था, फिर मुनीब वापस आ गया था। अच्छा, फिर वापस आए, फिर हमने पिक्चर्स ली वहाँ पे, उन्होंने अंदर एक साइकिल लगाई हुई थी, उस पर सनलाइट आ रही थी, बहुत अच्छा था। तो हमारी पिक्चर्स भी हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं सोलो ट्रैवल या शादी के फ़ौरन बाद वाला ट्रैवल। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग का क्या एक्सपीरियंस रहता है? क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं और उनके साथ कभी कभार ट्रैवल बहुत अच्छा होता है और कभी कभार बहुत टायरिंग हो जाता है, क्योंकि उनकी चीज़ें, सामान, ये और स्ट्रोलर्स और कार सीट्स और ये, और आप मतलब इसी चक्कर में ख़त्म हो जाते हैं। आधा दिन निकल जाता है स्ट्रोलर रखने में, निकालने में, रखने में, निकालने में। आई थिंक अमल के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि अमल ना इज़ लाइक वेरी क्या कहते हैं उसको, बहुत इजी गोइंग है। अच्छा, वो जहाज़ में भी हमें जब फर्स्ट टाइम हम उसको लेके गए थे तो हमें लगा था यार, अमल 5 मंथ्स की थी, हम अमल को लेके गए थे अपने साथ मुनीब के फ्रेंड की शादी में दुबई। तो मुझे लगा था मुझे बहुत तंग करेगी, लेकिन उसने बिल्कुल तंग नहीं किया था। और वो बीमार वैसे होता है ना कि बच्चे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आप यहाँ से उसकी पैराडॉल भी लेके जाएं, यहाँ से उसका दूध भी लेके जाए, क्योंकि उसे दूसरे मुल्क का समझ आया नहीं आया, ऐसे ही होता है। हर चीज़ उसका एक पूरा बैग पैक होके गया था, लेकिन वो हमारे साथ बहुत अच्छा रही। अब वो जब बड़ी हुई है ना, तो और ज़्यादा मज़ा आता है उसके साथ ट्रैवल करने में। अब वो एंजॉय करती है, वो भी चीज़ें एंजॉय करती है, क्योंकि हम लोगों ने तो इतना टीवी पे, यूट्यूब पे ये चीज़ें देखी नहीं थी जब हम छोटे थे, हमारा एक्सेस ही नहीं था इन सब चीज़ों पे। आजकल के बच्चे बहुत आगे हैं हमसे, तो उसको सब पता होता है कि दिस इज द एरोप्लेन है, इसके अंदर मम्मा आंटी हैं, शी विल गिव मी फूड, शी इज़ ब्रिंगिंग फूड, वो बताती है। तो बस उसके साथ जगह अब हम वो चूज़ करते हैं जो ज़ाहिर बच्चों वाली होती है, वो एंजॉय करें उनकी एक्टिविटीज। अच्छा, जब 5 से 6 घंटे की फ्लाइट होती है तो अमल को कैसे ऑक्यूपाइड रखते हो, खुद आप कैसे ऑक्यूपाइड रहते हो बीइंग अ नर्वस फ्लायर? अच्छा, अमल ना इज़ लाइक, आप लोग मुनीब से मिले हैं, मुनीब इज़ वेरी टॉकेटिव और वो उसकी दोस्ती बहुत जल्दी होती है। शी इज़ जस्ट लाइक मुनीब।
वो ना आगे पीछे दोस्त बना लेती है। वो कहती है मम्मा और पापा तो मुझे इतना एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, पहले मैं देखूं पीछे बच्चे किसके पास है। बच्चे पहले वो नोटिस करती है। अब हम जब अभी उम्रे पे गए थे लास्ट, तो मैं इतनी टायर्ड थी कि मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। अच्छा मुनीम ने ना अमल को मेरे पास थी यहाँ पे, और मुनीम यहाँ पे, हम दोनों भी समझे कि अमल भी सो गई है। हाँ। हम तीनों सो गए। 5-10 मिनट बाद जब आपको फील होता है ना कि बच्चा नहीं है बराबर में, मेरी आँख खुली है, मैं क्या अमल किधर है, तो सामने होस्टेस थी, उसने कहा शायद कि वो शी इज़ एट द बैक। मैं पीछे मुड़ी हूँ तो एक बच्चों की पूरी सीट्स बनाई हुई थी मैडम ने, 4-5 जितने जहाज़ के बच्चे थे उनको जमा किया हुआ था, गैंग जमा हो गया, और उनकी मम्मा के साथ पीछे जाके बैठी हुई थी और बातें कर रही थी, अपना आईपैड लेके, कलरिंग बुक लेके वो पीछे थी, और सारे बच्चों को उसने एंटरटेन किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यू नो शी इज़ कंफर्टेबल, आप इसको छोड़ दें। अच्छा, तो नहीं इन्हीं बातों पे शाउट आउट टू ऑल द मदर्स, ऑल द यंग मदर्स जो बच्चों के साथ ट्रैवल करती हैं। जैसे एमिन है, मेरी बीवी भी 2 बच्चों के साथ ट्रैवल करती है। उनको एयरक्राफ्ट में संभालने से लेकर उनकी पैकिंग, किस तरह बिज़ी रखना है, और हमने US टू दुबई 14-15 घंटे की फ़्लाइट्स हैं, फिर उसमें वो सो भी रहे हैं, डायपर भी चेंज हो रहे हैं, अगर वो बीमार हैं, सब कुछ हो रहा है, उनका मूड नहीं है आज कुछ खाने का, तो वो भी चल रहा है। अच्छा, ऐसा होता है कि बच्चों के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो उनके फेवरेट टीवी शोज आपको डाउनलोड करने होते हैं हाँ, टैबलेट में, और फिर इसके बगैर तो आप घर नहीं छोड़ सकते अपना। हाँ, ये तो जाएगा ही होगा। बिल्कुल होता है। और बच्चों के कान बंद हो जाते हैं, उसके लिए आपके पास एक बॉटल होनी चाहिए इसमें फीडर टाइप की, कि वो सक करें और कान खुल जाए। अब बहुत सारी मदर्स को ये बात पता ही नहीं होती कि बच्चा क्यों जहाज में रो रहा है। ये एक बहुत वैलिड रीज़न है बच्चे के रोने का, जो उसके कान बंद होता है। वो आपको बता नहीं सकते एयर प्रेशर से कि उनके कान बंद हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। हमेशा कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जैसे आप बॉटल सिपर सक करते रहें जिसको, ताकि उनके, हम तो बड़े, हम च्युइंगम खाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे कान खुल जाते हैं, लेकिन कुछ मदर्स को ये बात नहीं पता होती कि वो उनके बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनके कान बंद होता है। बिल्कुल जी, काफ़ी यंग मदर के लिए टिप्स हैं, और वंस अगेन हेड्स ऑफ टू ऑल द यंग मदर्स। बहुत सारे लोग बहुत यंग बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, ना सिर्फ वेकेशन पे, काम की वजह से भी, जहाँ आपको पहुँचना ही पहुँचना है। और नहीं, इवन जैसी और काफ़ी सारी अकेले भी औरतें करती हैं। मैंने कभी अकेले मैंने एक दफ़ा, बिल्कुल, मेरी भी शाताज, उसने भी काफ़ी अकेले ट्रैवल किया बच्चों के साथ, मैंने बस लॉन्ग फ्लाइट्स लास्ट टाइम किया था। मैं नहीं करूँगी अकेले ट्रैवल। अच्छा, वैसे भी उसका भी यही होता है कि यार मैं चली जाऊँ किसी के साथ, जैसे उसकी अगर अम्मी आई हुई हैं तो उनके साथ चली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया जाना है कहीं, तो फिर होता है कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के साथ आप लेने आओ, उसका होता है कि लेने आओ मुझे, तो बट once again, but hats off to all the young mothers out there. I think के करते रहें। अच्छा, एमन कभी सोचा है कि यार एमन थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसके बाद मैं एक सोलो ट्रैवलिंग पे जाऊंगी, अकेले जाऊंगी घूमने के लिए, कभी कुछ? हाँ, अमल थोड़ी सी बड़ी हो जाए, देन उसके बाद मैं एक सोलो ट्रैवलिंग पे जाऊंगी। मे बी अमल इज 15-16 years old and now you're like, मुनीब, अमल तुम लोग घर पे बैठो, मैं जरा घूम के आ रही हूँ। 16 साल तो बहुत अभी है, I think मैं जरा पहले ही चली जाऊंगी। I would like to go before she turns 16. But this is on your bucket list, solo travel करना है? सोलो नहीं, I think I'm going to travel with my friends, maybe मनाल, कि वो भी अपने बच्चों को छोड़े, मैं भी छोड़ूं। हमारे हस्बैंड की आपस में बहुत दोस्ती है, उनको कहेंगे जी बच्चे संभालो, मेरा मनाल घूम कर आते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप माशाल्लाह अवार्ड्स पे जाते हो, काम के लिए जाते हो, इतने सारे कोलीग्स हैं जिनके साथ ट्रैवल किया, कोई एक ऐसी चीज़ जो इन जनरल नहीं अच्छी लगती हो कि यार मेरे ट्रैवल कंपेनियन में नहीं होनी चाहिए, क्यों है तुम्हारे अंदर, मैं तंग हो रही हूँ? अच्छा, मुनीम में किसी में भी, किसी के साथ भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी अगर ट्रैवल किया है और साथ में और कैश भी जा रही है, तो मतलब कौन सी हरकतें अनॉय करती हैं कि क्यों ये नहीं होना चाहिए? फॉरेन जहाज में जाते जो लोग सो जाते हैं ना, वो मुझे बहुत अनॉय करते हैं। मतलब हम भी तो हैं यार, ना हमारा फ़ोन चल रहा है, ना हमें अपनी मर्जी का कोई शो देखने को मिल रहा है। हाउ कैन समबडी स्लीप फॉर 6 hours? मैं और मुनीब ट्रैवल करते हैं ना, जब हमने बिजनेस ट्रैवल किया ना, तो फर्स्ट टाइम हम दोनों ने एक साथ जब किया, तो अच्छा जैसे ही हमें उन्होंने मील दी है, फर्स्ट मील, उसके बाद जो मुनीब सोया है, मुनीब उठे जाके डेस्टिनेशन पे, मैं बार बार उठाती हूँ उसको, उठो मुनीब उठो, मुझे सोने दो। फिर फ़ायदा नहीं है आपको, आप इंजॉय करें यार जाके जहाज़ में, आप शोज़ देखें, बातें करें, जाते ही लाइट्स ऑफ सो गए यार। पता है फर्स्ट टाइम ऐसे बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था?
फर्स्ट टाइम सब कुछ पता था, सीट कैसे पीछे होती है, ट्रे कैसे खुलती है, मेन्यू भी आता है, ये सब पता था। लेकिन क्योंकि हमने मूवीज़ देखी भी होती हैं, आई थिंक अब तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर आपको फिल्म्स और नेटफ्लिक्स से ही मिल जाता है। लेकिन ज़ाहिर काफ़ी चीज़ें बड़ी न्यू होती हैं। फर्स्ट क्लास में आपको एक अलग ही तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, बहुत इज्जत होती है और आपकी मर्जी पे होती है हर चीज़। जब आप आपके फास्ट ट्रैक्स अलग होते हैं, आपको इमिग्रेशन पे लाइन नहीं लगानी। अच्छा, जहाज से पहले वाले फ़ायदे ज़्यादा है, उससे पहले जो आपको लाउंजेस मिलते हैं, आप जाएँ रेस्ट करें, चिल करें, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ऑल राइट। अच्छा, मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ हर किसी से, आई यू वन ऑफ दोज पीपल जो जब ट्रैवलिंग पे जाते हैं दे लाइक टू हैव कॉन्वर्सेशन विद पीपल, या आप कहते हो कि नहीं बस मैं अपना मैं स्ट्रेंजर बैठा है बराबर में, या कोई भी लोकल से कोई बात? मैंने बहुत दफ़ा दोस्तियाँ की हैं। Really? बहुत दफ़ा, क्योंकि मैं आई कांट स्लीप लाइक जहाज़ में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। तो वो जो टाइम किल करना होता है ना, तो फिर वो कैसे करें, आसपास लोग हैं उनसे बातें करें। अच्छा, जहाज़ के अलावा जब आप जाते हो डेस्टिनेशंस पे, वहाँ पे लोकल से बात करने का शौक है? बिल्कुल है, मेरी दोस्ती हो जाती है। कोई एक आध इंसिडेंट याद हो, किसी से दोस्ती हो गई हो? आई थिंक मेरी दोस्ती मैंने जब भी ट्रैवल किया ना, तो अकेले एज सच नहीं किया। तो वो साथ आपस में या तो मेरी फैमिली होती है, या फ्रेंड्स होते हैं, या कलीग्स होते हैं। तो इतनी ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं हुई, लेकिन 2-3 लोगों से पाकिस्तान आते हुए जब जहाज़ में हुई है, कहीं और नहीं हुई कि जी आपने इन फ्लाइट आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई, और वो कोई ऐसे लोग निकलते हैं जिनकी दोस्ती जो हमारे फ्रेंड्स के ही फ्रेंड्स होते हैं। तो मैंने ऐसे 2-3 लोगों से बातचीत हुई है, और जिनसे आके मैंने उनको देखा है कहीं पे किसी के घर पे, ओ आई मेट यू इन द फ्लाइट एंड ऑल दैट, वो वाली। अच्छा, सेलिब्रिटी होने की वजह से एयरपोर्ट पे कभी कोई फायदा हुआ है? कि लोग पहचान लेते हैं? फायदा और नुकसान दोनों चीजें। आई थिंक फायदा कि लोग पहचान ले, अपग्रेड हो जाए फ्लाइट कभी ऐसा नहीं करता कोई। अपग्रेड सिर्फ माइल्स पे होता है, ये नहीं होता। लेकिन हमें ये फ़ायदा है कि एयर होस्टेस वगैरह हमारे साथ बहुत कॉपरेट करते हैं। और अगर हम इकॉनमी में हैं तो वो हमें थोड़ा आगे सीट्स दे देते हैं, यू नो। और बस बाकी हर जगह पे सेलिब्रिटीज़ होने का फ़ायदा ये कि जब हमें हमारे मुल्क के लोग देखते हैं, या इंडियंस देखते हैं, या जो हमें जानते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, एंड दे टेल द अदर पर्सन जो हमें नहीं जानता। वो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है। जैसे हम कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, और मैं एक टर्की में मैं शॉपिंग कर रही थी, वहाँ पे एक लड़का था, आई थिंक वो नेपाल से था, लेकिन उसने ना हमारे ड्रामास देखे हुए थे। तो मैंने पूरी शॉपिंग कर ली, फिर मुझे कहता आई थिंक आई नो यू। मैंने कहा ओके। फिर ना उसने कहा नो जस्ट टेल मी हु आर यू, यूर एक्ट्रेस और सिंगर और समथिंग। फिर मैंने कहा यस आई एम एन एक्टर। तो उसने मेरा कहता है शो मी योर इंस्टाग्राम। आपको पता है आजकल लोग इंस्टाग्राम से ज़्यादा चलते हैं। इंस्टा दिखाया है तो वो शाउट करने लग गया। उसने कहा वाओ आई नो यू आर एमन। फिर उसने अपने पूरी कलीग्स को बताया, सबको इंट्रोड्यूस कराया कि यू नो शी इज़ वेरी फेमस एंड ऑल दैट। तो आई थिंक ये ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होती है कि उनके दिल इतने अच्छे होते हैं लोगों के, खुश होते हैं मिलके, और लोगों को बताते हैं कि यू नो देखो ये कौन है एंड ऑल दैट। अच्छा, ये तो हो गया अब्रॉड ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। आपने पाकिस्तान के अंदर बहुत ट्रैवल किया है, और अमूमन लोग कहते हैं कि नहीं हम बाहर चले जाएंगे, जितनी टिकट लाहौर की मिल रही है इसमें दुबई घूम के आ जाओ, लोगों की ये बातें होती हैं। तो मुझे बताओ कि पाकिस्तान के अंदर का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा, अब तक जो मैंने अपनी लाइफ में ट्रैवल किया ना, वो मेरा बेस्ट ट्रैवल था। मैंने पाकिस्तान जब ट्रैवल किया, हम हुंजा गए थे फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मेरी पूरी फैमिली गई थी। मेरी शादी से पहले क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जी पिकनिक पे जाएंगे, एक फार्म हाउस बुक कराएंगे। हमने ये सोचा था कि जब मेरी शादी करीब आने लगी ना, तो मेरे जितने भी कज़न्स थे और मेरे मदर फादर और हम सब ने ना एक प्लान किया कि जी चलो हम हुंजा चलते हैं, घूम कर आते हैं। हमारा कोई 15 डेज़ का ट्रिप बनता था। हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हम इंटरनेशनल चले जाएं या पाकिस्तान चले जाएं। हमने एक पूरी ट्रैवल एजेंसी बुक की जो हमें बेदार ट्रैवल्स इज़ वेरी गुड। तो इजलाल भाई, हमने उनके साथ ना पूरा ट्रिप प्लान किया अपना
जी हमने अच्छा जाते जाते तो पहले हमारी फैमिली मेम्बर्स थे 7। अब जब दिन करीब आते गए एक के बाद एक टिकट बढ़ती गई उसमें वो कोई हम 17 लोग हो गए थे। ओह नाइस। अच्छा उन्होंने हमें कहा कि आपको ना हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पिक करेंगे, उसके बाद ना आपका 2-3 घंटे इस्लामाबाद में स्टे होगा, रेस्ट करें। फिर हम पहले तो था कि हम थे तो हम एक ही गाड़ी में सब आ जाते। अब थी वो बड़ी वाली कोस्टर, यू नो इट्स लाइक अ बिग बस। हमारा सामान वगैरह वो यहाँ से सारी चीज़ें हमने पैक की, ठंड शदीद, एंड वी वर रेडी कि यार जी -10 तक तो टेम्परेचर होगा ही होगा और सब जा रहे हैं। मेरे कज़न्स थे उसमें, मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी पूरी फैमिली थी, और जो जिनके साथ हम जा रहे थे ना दे वर सो नाइस। वो जो ड्राइवर थे गाड़ी के वो उनका नाम काका था, तो वो और एक लड़का होता था गाड़ी में ख्याल करने वाला सबका, और इजलाल। तो हम टोटल 20 लोग थे। हम जहाँ उतर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट पे 20 लोग एक ही फैमिली के। यार और हाउ कूल। हम जब उतरे बहुत मज़ा आया था। मतलब वो एक लाइफ का बेस्ट ट्रिप था कि हमारे हर होटल में 6 कमरे बुक थे। मतलब एक फ्लोर हमारे पास है, तो हमारे दरवाजे भी खुले और बिल्कुल वो शादी वाला एक माहौल होता है ना, घर से कमरे से निकले तो कोई इस्त्री कर रहा है, कोई वॉशरूम जाने के लिए लड़ रहा है, जी नहाना है, ठंड इतनी, फिर ट्रैवल इतना ज़्यादा था रास्ते का। और अच्छा मैं और मिनाल, हमें एक इशू है, मैं और मिनाल ट्रैवलिंग में सो नहीं सकते। और हमें इतना बुरा लगता है जब कोई सो जाए। अब जैसे ही हम बैठे ना जी हमने बालाकोट जाना है और हम निकल गए इस्लामाबाद हाईवे पे। 10 मिनट बाद पीछे देखा है तो सारे अपने मुंह पे अपने ब्लैंकेट्स लेके एवरीबडी स्लीपिंग। मैं भी नहीं सो सकती, मैं नहीं सो सकती। तुम लोग कैसे सो रहे हो सब यार? आई कांट। फिर वो जो ड्राइवर थे ना ही वाज सो नाइस। अच्छा उन्होंने ना वो एज्ड अंकल थे तो उनसे हमारी दोस्ती हो गई काका से। काका भी बिल्कुल फैमिली ने धोखा दे दिया जी, ड्राइवर अब साथ है। उनके साथ फिलहाल मैं और मेरी कज़न सारा, हम तीनों पूरे रास्ते हम बातें करते हुए उनसे अपनी मर्जी के गाने लगवाते हुए हमने पूरा मुझे लगता है मैंने पूरा अपनी आंखों से एक पॉइंट देखा है वहाँ पे। हर चीज़। ये सब सो रहे होते थे, उठे कब हैं जी हुंजा पहुँच के, और हम वहाँ पे भी जाके फुल चार्ज्ड हैं कि यू नो हमने तो हम वेकेशन पे आए। अच्छा नॉर्दर्न एरियाज का अमूमन लोग बोलते हैं कि हम नहीं जा रहे वहाँ पे, नाइट लाइफ नहीं है, बस सुबह उठ के पहाड़ देखो, समंदर देखो, ये क्या है? तो उन सबको क्या कहना चाहोगे एमन कि नहीं? अब तो इतना ज़्यादा सब कुछ एडवांस हो चुका है वहाँ पे, इतनी जगहें हैं, इतने अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, और वो लोग आपको खुद एंटरटेन करते हैं। आई मीन कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि 6-7 बजे के बाद अंधेरा है, आपको ना पहाड़ भी नज़र नहीं आता। लेकिन जो उनकी एंटरटेनमेंट अंदर रिजॉर्ट्स में है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब नाउ दे हैव फोक म्यूज़िक, उनके लोकल फूड्स हैं, वो आपके लिए बारबेक्यूज़ करते हैं। आप मतलब अगर आप एक होटल में 3 दिन रुक रहे हैं तो वो तीनों दिन आपको प्लान करके देते हैं। दे आर सो नाइस। वो बहुत अच्छे लोग हैं। आपने नहीं ट्रैवल किया हमजा? मैंने भी नहीं किया। नहीं किया? ओह दे आर सो नाइस। और इतने पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर सो लाइक एजुकेटेड। तो वो आपके लिए एक्टिविटीज प्लान करते हैं? वो खुद इतने मेहमान नवाज जैसे कहते हैं ना। अब उनको पता था कि हम एक्टर्स हैं, अब उनको एक फैसिनेटिंग भी आपके लिए होता है कि यार हम वो आई हैं, हमें आप पसंद है। तो एक दिन किसी ने कहा कि हम आपके लिए ना म्यूज़िक प्लान कर लेते हैं यहाँ पे। तो उनका एक फोक म्यूज़िक होता है, इसमें डांस भी होता है। और हम गए थे ट्रैवल ग्रुप के साथ। तो उन्होंने हमारी एक नाइट को अलग अलग तरह से प्लान किया हुआ था कि हमारे कैंपिंग भी थी। हमने 1 नाइट कैंप किया बाहर। जो कैंपिंग वाली नाइट थी ना वो बहुत टेरेबल थी। क्योंकि हमें रात को हम पहुंचे अताबाद लेक। अताबाद लेक का आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, रील्स में देखा। इतना अंधेरा था उस टाइम कि हमें आइडिया ही नहीं था कि इतना बड़ा पहाड़ है सामने और उसके बीच में लेक है। हमने कैंपिंग के लिए उन्होंने कहा कि आज सब कैंप करेंगे, और ना वहाँ पे उनका एक और ग्रुप भी आया हुआ था जिसमें अलग अलग लोग थे। हमारी तो एक फैमिली थी, 16-17 लोग थे। एक और ग्रुप भी था। अब जब वो 2 ग्रुप्स मर्ज हुए ना तो रात को फिर आपके पास एक एक्टिविटी आ गई। उन्होंने वहाँ बॉन्ड फायर किया, वहाँ म्यूज़िक चल रहा है, फिर खाना हो रहा है फुल बुफे का जी, आज पूरा ये लगेगा। और सुबह पैनकेक्स मिलते थे नाश्ते में, हर चीज़ होती थी क्योंकि वो इतना प्री प्लान था। दे वेरी गुड। उन्होंने बहुत अच्छा मेरा ट्रिप प्लान करके दिया था। जबरदस्त। तो जो लोग नहीं करते हैं पाकिस्तान स्पेशली नॉर्दर्न एरिया ट्रैवल, डू ट्रैवल, बहुत अच्छा है।
हम कैंपिंग के लिए चले तो गए, लेकिन जैसे ही वो उस दिन इतनी ज़्यादा विंड थी कि जब तक हम कैंप पे पहुँचे ना हमारे कैंप उड़ गए। और हमारे पास लिटरली सोने के लिए जगह नहीं थी रात में, क्योंकि हमें कैंप में सोना था। मम्मा पापा का उन्होंने एक रूम बुक कर दिया। और क्या वक्त हो रहा था इस वक्त? 12-1 बज रहा था रात का, एकदम हवा चली और हमें नहीं पता था कि हम किस जगह पर हैं, क्योंकि अंधेरा था। हम एक रिजॉर्ट में ही रुके हुए थे, लेकिन उन्होंने हमारा रूम नहीं बुक किया था। सिर्फ मेरी मम्मा पापा का रूम बुक था और एक एक्स्ट्रा रूम था जहाँ पे कोई अगर किसी को नहीं सोना हो कैंप में तो वहाँ सो जाए। हम कैंप तक तो पहुँचे, कैंप उड़ रहे, इतनी हवा है कि आपको नहीं पता ना वेदर क्या चेंज हो जाएगा। लिटरली हमारे कैंप्स उड़ गए, ठंड, शदीद सर्दी, और अब हम जगह ढूंढ रहे सोने के लिए कहाँ जाएं। अब जिसको जगह मिली, लड़कियां आपको पता है ये बात जीत जाती है। हम 6-7 लड़कियां थे, एक कमरा हमने तो अंदर से कर लिया बंद। हमने कहा ये तो हमारा बड़ा लोकल सा रूम था, क्योंकि हमने बुक ही नहीं किया था, हम तो कैंपिंग करने गए थे। और मेरी मम्मा पापा का रूम था, वो भी सो गए, हम भी। और बेचारे मेरे सारे भाई, सारे जो लड़के कजन्स थे, उनको छोटे छोटे से स्लीपिंग बैग्स मिले और रेस्टोरेंट में अंदर जगह मिली सोने की। Oh my God. क्योंकि वहाँ सबका कैंपिंग का प्लान था, जिसके कैंप पड़े उनको तो। अब जब आधे उड़ गए तो आधे लोग तो वहाँ रहेंगे नहीं। वो भी डर गए, वो भी सब अंदर आ गए। उस दिन हम कैसे सोए, एक बेड पे 6 लोग सोए, एक वॉशरूम में कोई 10-10 लोगों ने लाइन लगाई है कि जाना है, चेंज करना है। और सुबह उठे ना, एक वो ऐसा व्यू था कि मुझे लगा था कि यार आई कैंट बिलीव इट कि मैं रात में हम यहाँ थे। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, आई कांट टेल यू। एक स्टिल जगह थी जहाँ पे ना पानी हिल रहा था, बिल्कुल सामने सूरज तेज और पहाड़। इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि सुबह उठ के हम रात भूल ही गए कि हमारे साथ क्या हुआ था रात में। सो नाइस। आई थिंक यू गाइस शुड ट्रैवल टू पाकिस्तान। हाँ, जितना भी हमने गौर से सुन ली ये सारी बातें, मैं तो बहुत एंजॉय किया। अच्छा एवन जब आप थाईलैंड गए थे वेकेशंस के लिए विद मिनाल, तो मुझे बताओ कि उसकी प्लानिंग कैसे की थी? अच्छा, यहाँ पर तो यू हैड पीपल, यू हैड फैमिली, वहाँ पर कैसे कि नहीं हमारा होटल यहाँ होना चाहिए, इर्द गिर्द ये सब कुछ होना चाहिए, उसमें कैसे डेज अपने प्लान किए थे? उसमें 3-4 डेज तो हमारे TVCs के साथ, TVC जिन्होंने जिनके साथ किया था वो प्रोडक्शन ने करवाए हुए थे। लेकिन उसके बाद ना हमने होटल चेंज करना था और बोर भी हो गए थे। फिर मिनाल में पहली दफ़ा जिस होटल में रुके थे हमें वो याद था कि जी हमने ग्रैंड सिक्किमित में रुकना है। मिनाल में मैंने बुक किया, आराम से जाके रहे। लेकिन ना फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार हमें उस टाइम में बैंकॉक में रहने से ज़्यादा मिनाल में मुझे कहीं और चले जाना चाहिए था आगे। कुछ तो चले जाते आगे, फुकेट चले जाते, वो आइडिया नहीं था। लेकिन वो अब समझ आ गई कि अब जाना है तो अब बैंकॉक नहीं रुकना, आगे जाना है। आई थिंक एंड आई ऑल्सो थिंक कि हमारी इंडस्ट्री के जितने 99.99% लोग हैं वो सब बैंकॉक बहुत जा चुके हैं, क्योंकि काम पहले आपका सारा बैंकॉक वहीं पर होता था। अच्छा, कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ जाके लगा हो कि यार यहाँ मैं अब दोबारा नहीं आऊँगी, ये बहुत ओवररेटेड है, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं लेकिन उतना मज़ा नहीं आया? पेरिस। अच्छा, ओवररेटेड लगता है? बहुत ज़्यादा। मैं खुद भी मुझे दिल से बताना आईफिल टावर कैसा लगा था? आप गई है ना, आपको कैसा लगा? आई थिंक बहरिया टाउन वाला भी सही है। Literally, me and my husband were so, you know, literally, she is right. Going to Eiffel Tower, we liked it. It's nice. Yeah, it's not nice. चलो यही बोल देते हैं, आपके पीछे लगा हुआ है, वो देख लो। एक्चुअली हम जब गए ना तो वो न्यू ईयर की नाइट, हमारा प्लान था न्यू ईयर हमने पेरिस में मनाना है इस दफ़ा। अब जब न्यू ईयर से एक दिन पहले हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे ना कोई एक प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे कोई लड़ाइयाँ आपस में लोगों में चल रही थी। उस प्रोटेस्ट की वजह से हर ट्रेन में लड़ाई हो रही थी, आईफिल टावर के बाहर मार कुटाई हो रही थी। मुझे ऐसा लगा मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। और हम नए हस्बैंड वाइफ और अब ट्रैवल कर रहे हैं और मैंने कहा मुझे कुछ हो जाता है मुनीब क्या अपनी फैमिली को जवाब देगा। ये वाली सिचुएशन हमारे साथ ज़्यादा चल रही थी। तो हम पहुँचे, हमने आई थिंक पहला दिन स्पेंड किया है। नेक्स्ट डे I said I don't want to stay here because उधर कोई प्रोटेस्ट की वजह से ना उन्होंने बहुत ज़्यादा लोग लड़ रहे थे। हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वहाँ पे लोग ना एक दूसरे को मार रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा था। तो हमारे साथ, और जब मैंने आईफिल टावर देखा ना I was like what, इतना रश, एक तो उस पर आपको आईफिल टावर नज़र ही नहीं आता पहली बात, और जब वो आया नज़र तो इट्स लाइक वो कोई एक
नॉर्मल सी चीज़ है यार। हम भी जब गए थे, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है। हम भी जब गए और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, आईफिल टावर एंड बचपन से आपने एक जगह देखी पेरिस, ओ माय गॉड। हम वहाँ पर इर्द गिर्द उसके घूम रहे हैं, हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है। ये वही है जो कारदास उनके मज़ार में आपको कहते हैं ना बचपन में, ये ले लो, गाड़ियाँ ले लो, किचन ले लो, वो पूछे ना ऐसे ही है बिल्कुल, ना चादरें बिछा के बैठे होते हैं सारे, और आपको कुछ बेच रहे हैं, आपको किचन बेच रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स बेच रहे हैं, बस यही चल रहा है। ले लो वहाँ से। ओह गॉड। अच्छा, कौन सी ऐसी जगह है जो बकेट लिस्ट में और अभी तक आप लोग नहीं गए? यार तुमने कहा मुनीब अब नेक्स्ट हम वेकेशन प्लान करेंगे तो यहाँ तो जाना। अच्छा, आई वांट टू गो टू स्पेन, मुझे बहुत पसंद है, और उसके अलावा आई वांट टू गो टू जापान। अब जापान की मैंने ऐसी कहानियाँ सुनी है हमारे गेस्ट से कि हम, आई थिंक यू बीन टू जापान? नहीं। तो हमारी भी बकेट लिस्ट में जापान अब आ चुका है। आई थिंक एक वक्त था कि जब पाकिस्तानी सारे बैंकॉक में दिखते थे, फिर एक वक्त था जब सब इस्तांबुल में दिखते थे, फिर एक वक्त आया अब जापान में दिखेंगे। हाँ, अब हम सब आपको वहीं दिखेंगे। सो हम गेम की तरफ चलें? बिल्कुल, लेट्स डू दिस। एक्सप्लेन। वेरी हार्मलेस गेम। हाँ, वेरी हार्मलेस। आप एक्सप्लेन करें। आपको अपनी ट्रैवल स्टोरी बनानी है, और हमारे पास यहाँ पे कुछ जगह हैं, कुछ लोकेशंस हैं, कंट्रीज हैं, इवेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है? हम एक यहाँ से पिक करेंगे, एक यहाँ से पिक करेंगे। तो इस जगह इन लोगों के साथ आप वहाँ पे क्या हैं, क्या कर रही हैं? आप कोई भी ये लोग हैं, ये लोग हैं। ओके, क्या करें? we have only 3 rounds. So let's और आप भी उस स्टोरी का हिस्सा है कि वो आपके साथ उस जगह पे पूरी स्टोरी बनानी है। पूरी स्टोरी 2 lines 3 lines जिसमें भी यो कास्ट गए थे, क्या किया, ये क्या कर रहे थे, क्यों जाएंगे वहाँ पे? कोई भी लाहौर। I love लाहौर। लाहौर किसके साथ जा रहे हैं? लाहौर जा रहे हैं यमुना ज़ैदी के साथ। ओह नाइस। लाहौर में जा रही हूँ यमुना के साथ उनकी नया फिल्म के प्रीमियर पे। बड़ा सेफ ऑप्शन। नाइस। राउंड 2। अच्छा, मतलब एमन की कहानी शुरू ही हो गई। आपने कहा छोटी सी कहानी, बस उनकी फिल्म में, उसमें 3 घंटे की मूवी भी है बीच में, वो मैं नहीं बता सकती अभी। ऑल राइट, राउंड 2 करेंगे। ओके, सो आई हैव श्रीलंका। अच्छा, मुझे श्रीलंका भी जाने का शौक है। गर्मी होती है लेकिन बहुत गर्मी होती है। यस। मायाली। ओके, आई थिंक माया के साथ मुझे श्रीलंका जाना है फॉर आई थिंक वेकेशन पे। मैं और माया वहाँ पर बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। वैसे बीच डेस्टिनेशंस पसंद है? यस, आई लव बीच। अच्छा, सिटी लाइफ और बीच लाइफ में अगर कुछ पिक करना हो कि मैं इधर यहाँ पे एंजॉय करूँगी, ये मेरी वेकेशंस होंगी, सो व्हाट वुड यू पिक? आई थिंक कोई ऐसी सिटी जहाँ बीच साथ साथ हो और सिटी लाइफ भी साथ साथ। ऑल राइट, राउंड 3। ओके, फ्रांस। अभी हमने फ्रांस कितनी बुराइयां की, जहाँ पे बहरिया टाउन का एफिल टावर है। लिटरली एफिल टावर बहुत ओवररेटेड है। ओके, सो लेट्स। लेकिन मैं बताऊं एमन, तब भी लोग बाज नहीं आएंगे, फिर भी जाएंगे। जब हम मिले ना, जरूरी तो जो लोग मिले उन्होंने कहा यहाँ तो लोग आने के बाद थेरेपीज पे जाते हैं कि ये क्या था। ओके। उष्णा शाह फ्रांस। उष्णा भी अभी फ्रांस गई थी। पूछना चाहूँगी उष्णा, आपके साथ आपने कितना एंजॉय किया फ्रांस में? आई थिंक आई विल गो विद उष्णा फॉर वर्क, और उनको बोलूँगी आप जरा अब आप मुझे घुमाएं, अभी आप घूम Be my guide, yes. Be my guide. All right, जबरदस्त। I think it's time to wrap up Yes. now. It was a great episode, It was एमन। great बड़ा having you. हंसाया आपने हमें। Thank you. और और नहीं, बिल्कुल raw। जो मोस्ट अच्छी चीज़ मुझे लगी, जितनी भी यंग मदर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी ट्रैवलिंग टिप्स दी तुमने कि यार इस तरह करें और ये करें, क्योंकि बड़ा हेक्टिक हो जाता है वो वाला ट्रैवल। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड रैप अप करने से पहले एक सवाल पूछूंगी एमन, कोई एक मैसेज कि यार प्लीज ट्रैवल करो विद इन पाकिस्तान, इंटरनेशनल, लेकिन ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है किसी के लिए ट्रैवल करना? अगर आई थिंक ट्रैवल करना आपके खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपका एक तो आपको एक्सपोजर मिलता है, ऊपर से आपको दूसरी कंट्रीज़ या चलो अपने ही मुल्क में करना है तो वहाँ पे हम जैसे कराची है,
तो कराची के लोग अलग हैं, लाहौर के अलग हैं, यू मीट डिफरेंट पीपल। Yes. लाहौर के अलग हैं तो हुंजा के बिल्कुल अलग लोग हैं, डिफरेंट पीपल। अब ऐसे ही अगर हम अलग अलग मुल्कों में ट्रैवल करते हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। हाँ. हर तरह के कुछ आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, हाँ. वो लोग भी मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको बड़ा एक्सपीरियंस टाइप का मिलता है, अलग अलग लोगों से मिल के, बात करके, उनके मुल्क का खाना खा के, यू नो, घूम के, उनकी आई थिंक सारे ट्रेडिशंस को देख के, इट्स गुड टू ट्रैवल। सो इन अ नटशेल यही बात हुई कि यार अपने बबल से निकलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ उससे निकलो। सो आई होप कि आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। वी आर गोइंग टू रैप अप दिस पॉडकास्ट। दिस वाज मी हिना अल्ताफ विद अली विद एवन साइनिंग आउट। टेक वेरी गुड केयर। अल्लाह हाफिज। हमें लोग बड़ा वो करने लगते हैं कि अच्छा इमरान अब्बास इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा है, फिर वो 4 मीम वो टिकटॉक्स पे आ जाएंगी अच्छा। और लोग जज करना शुरू कर देंगे कि अच्छा काम नहीं चल रहा मेरा ख्याल है आजकल, आज दूसरा प्रोटोकॉल नहीं दे रहा इसको। इटली में मैं इस वक्त आपकी एक गांव में हूँ तो वहाँ आपकी तस्वीरें नाइयों की दुकानों के ऊपर। इंडिया में बैतुल खला में भी लगी हुई थी, मर्दाने में मेरी और जनाने पे ऐश्वर्या राय की। तो मैंने कहा ये इसको मैं इस मोहब्बत को क्या नाम दूँ।